जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद किशोर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज यांत्रिकी यानी चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसका टॉपिक है कार्य। दोस्तों, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। रेलवे के लिए स्पेशल ये सब साइंस का क्वेश्चन है। यदि आप आरपीएफ, कांस्टेबल आरपीएफ एसआई और लोको पायलट, टेक्नीशियन, अन्य रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। इसके बारे में जानेंगे। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करेंगे। 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? दोस्तों, ये आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कैसा बनेगा। दोस्तों, इसका वर्क बराबर W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। W का मान 20 बराबर F का मान 20 न्यूटन इंटू S का मान 2 मीटर और कॉस थीटा का मान निकालना है। दोस्तों, इधर 40 हो गया, इधर 20 है, तो इधर जाएगा तो 1/2 इधर आएगा। इसको काटेंगे तो कॉस बराबर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का मान होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और अच्छा से वीडियो बनाएंगे पेन एंड कॉपी में नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोमीटर सॉरी एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। दोस्तों, ये भी उसी फार्मूला पर आधारित है। ये भी W बराबर mg/h पर आधारित है। देखेंगे दोस्तों, W बराबर mg/h, W बराबर m का मान 12 होता है, g का मान दिया है 10 होगा और h का मान 1.5 होगा। दोस्तों, इसको गुना करेंगे 12 120 और इधर हो जाएगा 1.5 से इंटू करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की ऊंची दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये भी इसमें भी कार्य निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 20,000 वैल्यू दे दिया है और F का मान निकालना है इंटू डिस्प्लेसमेंट जिसको दूरी बोलते हैं, इसको 4000 दे दिया गया है। तो 3 जीरो इधर कट गया, 3 जीरो इधर कट गया, तो इसको इधर भेज देंगे तो F बराबर 1/2 होगा, तो 0.5। सॉरी दोस्तों, इसमें और एक जीरो था, 20,000 था, तो 20,000 था तो F बराबर 5 न्यूटन हो जाएगा F बराबर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इसके बारे में जानेंगे।
जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। दोस्तों, जो स्थितिज ऊर्जा है जो mgh पे आधारित है उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो वर्क बराबर mgh, तो इसमें मुझे कार्य निकालना है, W निकालना है। तो m का मान 1 kg है, g का मान 9.8 दिया है क्वेश्चन में, और h का मान 10 दिया है। तो दोस्तों इसको गुना करेंगे तो इक्वल टू दोस्तों 9.8 को 10 से इंटू करेंगे तो 980 नहीं 98 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम किया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी लिया गया है, नहीं तो ए लिया जाता। यहाँ पे इसके बारे में दिया है, यदि विस्थापन की बल के दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक हो। जैसे कि यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, तो ऋणात्मक होगा, इसीलिए -98 जूल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गए काम की गणना करें। तो दोस्तों ये भी उसी पे आधारित है, mgh वर्क बराबर, तो m का मान दे दिया है 20, g का मान 10 और ऊंचाई का मान 2। तो इसको इंटू करेंगे तो 400 जूल आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन उसी पे आधारित है, वर्क बराबर Fs cos थीटा। तो इसमें फोर्स 1 न्यूटन दिया है और दूरी भी 1 दिया है और इसका 90 होता है, 90 cos 90 कम cos 0 का मान 1 होता है। तो आंसर हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा डी। दस किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों ये भी क्वेश्चन उसी पे आधारित है, W बराबर Fs। तो दोस्तों 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा कार्य। तो W बराबर F तो दिया है 10 kg, मगर दोस्तों वो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, वो चल नहीं रहा है, इसके चलती जो डिस्प्लेसमेंट है, जो दूरी है वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसके चलती वर्क भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कूली जो सिर पे उठा कर रखता है, चलता नहीं है, तो उसका भी कार्य 0 होता है, मगर कूली सबको आप लोग पैसा दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग को हम अच्छा से तरीका से बता देंगे ताकि ये आसान सा हलवा सा क्वेश्चन लगेगा। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों आप काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं, उसी से इसका वर्क निकलेगा। तो के ई काइनेटिक एनर्जी, इसको वर्क भी बोल सकते हैं, हाफ
इंटू हाफ इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो इसमें हाफ तो दिया है इंटू V1 5 है का स्क्वायर और V2 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों आप इधर 10 ले सकते हैं, इधर 5 ले सकते हैं, क्योंकि घटाने पे माइनस नहीं आएगा, वर्क कभी माइनस नहीं होता है। तो इसका 100 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, तो 75 बचेगा। तो हाफ 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 इंटू 75 हो जाएगा। तो इसको करेंगे और यहाँ पे 4 kg m दिया था, m भी स्क्वायर होता है। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है। हमको लग रहा है कि ज़्यादा घिच पिच हो गया है। हाफ m भी स्क्वायर होता है, तो हाफ m का 4 होता है, यहाँ 4 के 2 वर्ग करते हैं 2 हो जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इधर 75 पूरा हो जाएगा। 75 निकाल कर जैसे बताए थे, इधर 2 हो गया, तो 75 दूनी 150 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 150, ऑप्शन ए। एक 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। तो जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा पे काम करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। P बराबर होता है mgh। m 0.1 दिया है, g का मान 9.8 दिया है और इसका 2 दिया है। तो गुना करेंगे तो 6 9 दूनी 18 का 8 18 में 1, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.696 जूल हो जाएगा गुना करने पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश होता है। उसका विस्थापन क्या आता है, शून्य होता है, तो उसका कार्य भी शून्य होगा। इसके बारे में जानेंगे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है, तो इसका मतलब यह है कि उनमें कोई विस्थापन नहीं, अर्थात विस्थापन शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को उठाकर 2 मीटर की ऊंचाई तक उड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो दोस्तों W बराबर एफ एस। तो एफ का मान 120 दिया है और 2 नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा 240 आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, ऑप्शन सी ऊर्जा। इसके बारे में जानेंगे। भौतिकी में ऊर्जा वस्तु का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है, या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान करती है, ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की SI इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो उस निकाय पर कार्य हो रहा है, ऑप्शन डी। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसके बारे में जानेंगे। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए। कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है। दोस्तों कोई भी कुली
अपने कंधे पे या अपने सिर पे लेकर सिर्फ जस्ट खड़ा होगा तो उसको काम नहीं कार्य नहीं किया उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक वो डिस्प्लेसमेंट कुछ दूरी नहीं चलेगा तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वर्क बराबर एफ एस। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो ऐसे ऐसे चलते हैं और यहाँ से मिल जाता है उसको विस्थापन कहते हैं। और इसको कॉस थीटा भी होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अक्सर एक ही दिशा में करेगा तो कॉस जीरो ही होता है। जैसे कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हैं कि बल की दिशा में विस्थापन, तो बल जिस तरफ लग रहा है, बल इस तरफ लग रहा है, विस्थापन में इसी तरफ हो रहा है, तो इसका बीच का क्या होगा, एंगल जीरो हो जाएगा। तो एंगल जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा का थीटा जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो इसीलिए कॉस को नहीं लिखा जाता है, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ लिखा जाता है। इसके बारे में जानेंगे। कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब ऑप्शन ए विस्थापन बल की दिशा में हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आई है जो हम समझा रहे थे, इसके बारे में जानेंगे। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में कोण क्या होता है, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन सी। क्योंकि जिस तरह आप बताए थे कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो कॉस जीरो होगा तभी तो वर्क जीरो होगा, कॉस का मान जीरो होगा तभी तो वर्क जीरो होगा। तो कॉस जीरो कब होगा, 90 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, जैसे कि पिछले कक्षा में व्याख्या कर चुका हूँ इसका। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके चलते आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि आगे भी वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों आज का सेशन यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।